नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं राकेश। देहरादून के कारलीगाड़ सहस्त्रधारा में बादल फटा है, जिसमें कुछ दुकानें बह गई हैं। हालांकि कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम सविन बंसल ने कमान संभाली और विभागों से समन्वय कर मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। इसके साथ ही आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई तेज बारिश से दुकानों को हुए नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव के लिए प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री खुद भी लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कहीं बादल फटने की घटना हो रही है तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में दिख रहे हैं। केसरवाला और मालदेवता क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्र का सीएम धामी ने निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया है। हरिद्वार के शांति कुंज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित वर्कशॉप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एआई विद स्पिरिचुअलिटी थीम पर चर्चा हुई। वर्कशॉप में विदेशों से भी कई एआई विशेषज्ञ शामिल हुए। लगातार हो रही भारी बारिश ने विकासनगर क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों का जलस्तर उफान पर है और कई गांव और कॉलोनियों तक पानी घुस आया है, जिसके बाद देर रात तक पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट पर रही और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की चेतावनी दी गई है। प्रेमनगर स्थित उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पास बना पुल तेज पानी के दबाव से टूट गया। पुल के पास सड़क का हिस्सा भी पानी में बह गया, जिससे यातायात ठप है। देहरादून के पौधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में पानी घुस जाने से सैकड़ों छात्र छात्राएं फंस गए। छात्रों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। टीम ने सभी 200 छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। देहरादून के डीआईटी कॉलेज के पास ग्रीन वैली पीजी की एक दीवार गिरने के कारण एक छात्र नदी की तेज धार में बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक छात्र की मौत हो चुकी थी। एसडीआरएफ ने छात्र के शव को बरामद कर लिया है। देहरादून के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर के अंदर नदी का पानी घुस गया। बाढ़ के पानी के साथ काफी मलबा भी मंदिर में घुसा है। नदी उफान पर है। मलबे के कारण मंदिर को काफी नुकसान भी हुआ है। बस एक ही मेरे महापुरुष महात्मा और आश्रम के जितने भी पूरे हुए स्टाफ वो सुरक्षित हैं। बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। और ये आपदा में तो आप समझ सकते हैं क्या आपके माध्यम से कहें। जो आश्रम के समय दिक्कत है या जो आश्रम में परेशानी है वो तो है ही है, पर ये भी कुछ परेशानी के क्षण होंगे। आप सब साथ हैं, ठीक हो जाएगा। शासन का सब साथ है, भक्तगण सब लगे हुए हैं, पर समय लगेगा। सारी गुफा दलदल और मिट्टियों से भरा हुआ है। बिगड़ा सब कबाड़ों से भरा हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं। बाकी देखते हैं। फिर भी सभी आपके चैनल के माध्यम से जो भी नदी किनारे जो भक्त लोग हो, सेवक हो, जनमानस जाए ना, आप लोग भी सुरक्षित रहें, सावधान। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। टपकेश्वर मंदिर परिसर में मलबा भर गया। मंदिर और माता वैष्णो देवी की गुफा को जो पुल जोड़ता था वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस पुल को 1964 में आर्मी ने बनाया था। वह आज तमसा नदी के तेज धार में बह गया। मंदिर के मुख्य महंत कृष्णागिरी महाराज ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में पूरी तरह से मलबा भर गया है। माता वैष्णो देवी की गुफा में भी मलबा भर गया है। लगातार हो रही बारिश से देहरादून जिले के प्रेमनगर उत्तरांचल कॉलेज के पास नेशनल हाईवे पर बना पुल पहाड़ों से नदी में आ रहे पानी की वजह से बह गया, जिससे विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई, चक्राता की लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़क बंद हो गई। पछुआ दून का संपर्क देहरादून से पूरी तरह कट गया है। वहीं भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है।
सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के परवल गांव के पास आस्था नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 12 लोग बह गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। अब तक 8 लोगों की शव बरामद किए गए हैं। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। फिलहाल नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। देहरादून के प्रेमनगर नंदा चौकी के पास पुल टूट गया है। पुल टूटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चकराता जाने वाला पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उत्तराखंड में आफत की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुमाऊं के भी अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल में सभी स्कूलों की छुट्टी है। नदी और नालों के उफान पर आने की संभावना को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। कलसिया रक्सिया नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि हालात की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। कल शाम को काफ़ी तेज़ बारिश थी और जो हमारे कलसिया है और देवखड़ी है, रक्सिया है और जो गोला नदी है उसमें जलस्तर बढ़ गया था। तो सुरक्षा के दृष्टिगत 8-10 घर हमने कल रात को कलसिया के खाली करवाए हैं और उनको जो सुरक्षित जगह है हमारी जो आपका अंबेडकर भवन है उसमें उनको शिफ्ट करवाया है। और आगे भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा, क्योंकि लगातार फोरकास्ट जारी भी हो रहा है और प्रदेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं। हर जगह पानी बढ़ा हुआ है, हर नौला और आपका गाड़ गदेरा भरा हुआ है। तो सभी से अनुरोध करूँगा कि अननेसेसरी बाहर ना निकलें। नैनीताल जिले में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश की वजह से नैनीताल जिले में स्कूल बंद है। देर रात कलसिया नाले में जलस्तर बढ़ने की सूचना पर राजस्व विभाग और पुलिस ने नाले के समीप रहने वाले 9 घरों को खाली करवाया है। प्रशासन ने मुनादी कर लोगों को अलर्ट किया और नाले के समीप रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की जा रही है। भारी बारिश से ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। हाईवे पर भी पानी चढ़ गया है। नदी के उफान में 3 लोग फंस गए। कई वाहन भी नदी में फंस गए हैं, लेकिन समय पर एसडीआरएफ की टीम ने तीनों फंसे लोगों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो वहां भी देर रात्रि से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास मार्ग बाधित हो गया। इस मार्ग पर ऊपर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं।